नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने देखा था कि भारतीय चट्टानों को जो मेनली 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन भारत में 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिन्हें 4 भागों में रखा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आर्कियन है, ठीक है, आर्कियन के अंतर्गत रखा गया आर्कियन समूह की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और पुराना या इसी को पुराण भी कहते हैं, इसके अंतर्गत रखा गया कडप्पा क्रम की चट्टानों को, विंध्यन क्रम की चट्टानों को। तो इन चारों को जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे द्रविड़ को और आर्य क्रम की चट्टानों को। तो आर्य के अंतर्गत किसे रखा गया? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप है, टर्जरी क्रम की है और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों को रखा गया है। तो हम देखेंगे कि द्रविड़ चट्टानें, तो द्रविड़ चट्टानें वो भारत में नहीं पाई जाती। ठीक है, द्रविड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत में नहीं पाई जाती हैं। अब इसका विकास कब हुआ? इसका विकास जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भारत के मतलब पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए 5 कल्पों को में विभाजित किया गया। ठीक है, कि पृथ्वी का जो है भूपटल कैसे कैसे किन चट्टानों से निर्मित हुआ है, इसे समझने के लिए 5 कल्पों में विभाजित किया गया था। तो जो सेकेंड वाला एरा था, पैलेयोजिक एरा की कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस जो पीरियड था, उस दौरान पे क्या हुआ था? द्रविड़ क्रम की चट्टानें बनी थी, लेकिन ये जो है भारत में नहीं बनी थी। ठीक है, इसका विकास जो है मतलब भारत में ये चट्टानें नहीं पाई जाती, बहुत ही कम पाई जाती है। एमपी वाले क्षेत्र में बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, न के बराबर आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म में मतलब यहाँ पे कोयला भी मिलेगा। ठीक है, जो द्रविड़ क्रम की चट्टानें होते हैं उसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो वहाँ पे कोयला भी मिलेगा। तो यहाँ जो कोयला मिलता है वो एकदम उच्च क्वालिटी का होता है। जैसे कोयले के टाइप्स होते हैं ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो जो द्रविड़ क्रम की चट्टानें होती है ना, उसमें जो कोयला मिलता है वो एंथ्रेसाइट टाइप का, जो कि सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला होता है। ठीक है, लेकिन ये भारत में बहुत ही कम मात्रा पाया जाता है एमपी में, क्योंकि द्रविड़ क्रम की चट्टानें भारत में बहुत ही कम है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली भारत में आपको 8 चट्टानें याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्य को देखते हैं। तो आर्य के अंदर आप देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें का विकास कब हुआ था? आप देखेंगे, हमने देखा था कि पैलेयोजिक एरा के जो कार्बोनिफेरस जो पीरियड चल रहा था, शक, ठीक है, कार्बोनिफेरस जो टाइम चल रहा था, उस समय हमने देखा था कि जो पेंजिया था, ठीक है, पेंजिया जो था वो क्या हो गया था? 2 भागों में बढ़ गया था। पेंजिया क्या था? 2 भागों में बढ़ गया था। ऊपर में था आपका अंगारा लैंड और नीचे क्या था? गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड से ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें का बनी है। ठीक है, तो भारत उस समय क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, भारत क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो जैसे ही आपकी अर्थ है, ऊपर बना अंगारा लैंड, नीचे बना गोंडवाना लैंड, तो भारत क्या था? इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मतलब इसका निर्माण कब हुआ? तो कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक हुआ था। ठीक है, कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक जो है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। तो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था कि पेंजा 2 भाग में बढ़ गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जुरासिक के समय क्या हुआ था कि गोंडवाना लैंड टूटा था, और गोंडवाना लैंड से ही टूट के क्या क्या बना था? प्रायद्वीपीय भारत बना था, मेडागास्कर बना था, ऑस्ट्रेलिया बना था, अंटार्कटिका बना था। ठीक है, साउथ अमेरिका बना था। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कब टूटा था? जुरासिक में टूटा था। तो इसका विकास कब से हुआ? गोंडवानी क्रम की चट्टानों का विकास आपका कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर के जुरासिक पीरियड तक जो है इसका विकास हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जब टूट रहे थे एक महाद्वीप, पेंजिया था, पेंजिया टूटा 2 भागों में, अंगारा गोंडवाना टूटा कई भागों में। तो इस दौरान क्या था? उसमें टेक्टोनिक प्लेट से हलचल से टूट रहा था। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत जब बन रहा था, ठीक है, तो इसमें भी ना जैसे भारत में क्या कई दरारें पड़ी। ठीक है, भारत में जब टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती थी वो तो अलग होता था, लेकिन उसके अंदर जो भूभाग था वहाँ पे भी क्या कई दरारें पड़ रही थी। ठीक है, क्या हो रहा था? कई दरारें पड़ी थी, और इन दरारों के बीच जब ये दरारें पड़ी, ठीक है, तो इन दरारें जब पड़ी तो इसमें ज़मीन जो है वो धंसने लग गई। ठीक है, ज़मीन दरारें पड़ेंगी तो ज़मीन क्या हो जाए? इसका भूकंप बाद आपने देखा होगा, दरारें पड़ती वो धंसने लगती है ज़मीन, है ना। तो धंसने लगती तो ऊपर में जो वनस्पति थे, तो जो जीव जंतु थे वो तक क्या थे? वो ज़मीन के अंदर घुस गए। ठीक है, वो क्या हो गया? धरातल के अंदर घुस गए, घाटी नुमा गर्तें बनी, उसमें वो घुस गए, और उसके जो दबने से, ये जो वनस्पति और जीवाश्मों के जो दबने से क्या होगा? कालांतर में ही कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस दौरान क्या था? जो कार्बोनिफेरस वगैरह जो पीरियड चल रहा था उस समय तो जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो गई थी, जीवाश्म उसमें पाया जाता था। तो जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु जो है इसमें दबे, तो इसके दबने से क्या होगा? वहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें वनस्पतियों के दबने से दरारें पड़ी थी, उसमें वनस्पतियों के दबने से क्या होगा, कोयले का निर्माण हो गया। यह एक अवसादी चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, याद आपको रखना है। फिर याद रखना है कि इसकी ये जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, गोंडवाना एमपी का एक जगह है गोड़। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है एमपी में एक जगह है, वहाँ पे गोड़ करके जगह, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यह जो है अपने जो इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, वो देखते हैं। तो हम देखेंगे झारखंड में जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जो है महानदी घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोन नदी घाटी क्षेत्र में भी पाया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाएगा, और आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला पाया जाएगा। तो भारत में जो है 98% कोयला इसी चट्टान से प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम से ही 98% कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो भारत में 2nd नंबर का अच्छा क्वालिटी का पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, तो उसके आसपास का एरिया होगा झरिया और बोकारो। झारखंड में क्या हो जाएगा, झरिया और बोकारो में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद महानदी घाटी क्षेत्र में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का कोरबा है, उड़ीसा का तलचर। छत्तीसगढ़ का कोरबा, उड़ीसा का तलचर क्षेत्र में पाया जाएगा। गोदावरी नदी में देखेंगे तो तेलंगाना में सिंगरैली में पाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना के सिंगरैली में पाया जाता है। और ये जो है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें वो एमपी में पाई जाती है। तो एमपी में पाई जाती है सिंगरौली में, एमपी के सिंगरौली में, और तेलंगाना के सिंगरैनी में। ठीक है, एमपी का क्या है, सिंगरौली है, और तेलंगाना का क्या है, सिंगरैनी। यहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो आई आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमें देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या हुआ था कि जो मेसोजोइक काल था, ठीक है, क्रिटेशियस बोलते हैं इसे। ठीक है, मेसोजोइक काल था, तो उसके जो क्रिटेशियस का समय था, देखिए जो पैलोजोइक ईरा के कैम्ब्रियन से लेके कार्बोनिफेरस से लेके जुरैसिक तक, पैलोजोइक के कार्बोनिफेरस से मेसोजोइक के जुरैसिक तक कौन सी चट्टानें बनी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी थी। ठीक है, अब जो है मेसोजोइक के जो है क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था कि ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मेसोजोइक जो हमने पिछली क्लास में सारे कल्प कितने टाइप के होते हैं, किसमें क्या हुआ है, हम सब चीज़ देख चुके हैं। तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या था मेसोजोइक में जो आपका क्रिटेशियस जो आपका पीरियड चल रहा था, उस समय क्या हुआ था कि प्रायद्वीपीय भारत उस समय बन चुका था। ठीक है, वो तो जुरैसिक के समय प्रायद्वीपीय भारत अलग हो चुका था गोंडवाना लैंड से, है ना। तो गोंडवाना लैंड से जब अलग हुआ तो क्रिटेशियस युग में क्या हुआ कि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं प्रारंभ हुई। क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रियाएं प्रारंभ हुई। और जब ज्वालामुखी जब निकलने लगा, उसका ज्वालामुखी से क्या लावा निकलता था, तो ज्वालामुखी के लावा के उद्गार से ही दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मेसोजोइक, क्योंकि क्रिटेशियस जो पीरियड था उस समय ज्वालामुखी क्रियाएं प्रारंभ हुई, और उससे जब लावा निकला तो उस लावा के ही जमाव से ही क्या हुआ था, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो लावा से उद्गार निकला उससे क्या था, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। जब ज्वालामुखी जब निकला, ठीक है, इसके लावा से, इसका जो लावा था इससे बेसाल्ट चट्टानें बनी, जो वहाँ पे चट्टानें बनी उसका नाम क्या था, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ था। बेसाल्ट चट्टानें इसे लावा चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है अत्यंत कठोर होती हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और जब ये लावा जो चट्टानें हैं और जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, जब इसका विखंडन होता है तो इसी से काली मिट्टी बनती है। क्या होता है, जब इसका विखंडन होता है तो इसी से काली मिट्टी बनती है, और जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी क्या होती है, कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, और जो ये जो चट्टानें होती है, जैसे ज्वालामुखी आपका फट रहा है, ठीक है, यहाँ से लावा निकल रहा है, यहाँ पे बेसाल्ट जो है, यहाँ से लावा से जो जम रहा है इसका नाम क्या था, बेसाल्ट चट्टानें यहाँ से बन रही थी। फिर लावा निकला, फिर उसके ऊपर चट्टानें बनी, फिर लावा निकला, फिर चट्टानें बनी। तो ये क्या होती है, परत दर परत चट्टानें होती। क्या होती हैं, परत दर परत चट्टानें होती है, इसलिए इसे ट्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में पाया जाता है दक्कन ट्रैप। पूरा महाराष्ट्र के एरिया में क्या है, दक्कन ट्रैप। नाम क्यों बना इसका दक्कन ट्रैप, समझ में, ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि परत दर परत बनते जाती है, तो इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है।
चूँकि लावा से बना, तो लावा और ये विशाल चट्टानें थी, जब इसका विखंडन होता है तो एक काली मिट्टी में बदल जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए महाराष्ट्र जो है कपास में अग्रणी राज्य है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में जो है दक्कन ट्रैप आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसे आप देखेंगे MP में मिल जाता है, थोड़ा लगा हुआ है, गुजरात में थोड़ी मात्रा में मिलेगा, तेलंगाना में थोड़ी मात्रा में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में थोड़ी मात्रा में मिलेगा, ठीक है। उसके आसपास के क्षेत्र में भी ये मिलता है। और इसके साथ साथ ही दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी मिलती है, मैग्नीशियम मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा, चूना मिलेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम टर्जरी क्रम की चट्टानें। क्या देखेंगे? टर्जरी क्रम की चट्टानें। हमने देखा मेसोजोइक या क्रिटेशियस तक, ठीक है। अब जो सीनोजोइक, टर्जरी क्रम की चट्टानों का विकास कब होगा? तो अब सीनोजोइक ईरा आ जाएगा, ठीक है। तो सीनोजोइक ईरा में क्या देखे थे हमने कि सीनोजोइक ईरा से प्लिस्टोसिन तक, ठीक है, प्लिस्टोसिन जो पीरियड चल रहा था नियोजोइक ईरा का, सीनोजोइक ईरा को हम 4 भाग में बांटे थे। तो उस पूरी सीनोजोइक ईरा में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। और उसके बाद नियोजोइक ईरा आता है, तो उसके जो पहला था प्लिस्टोसिन पीरियड में, वहाँ तक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो जो हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत जब बना, हिमालय पर्वत कैसे बना था? ये प्रायद्वीपीय भारत था, ठीक है। और ऊपर में क्या था? सॉरी, ये अंगारा लैंड था, ठीक है, ये अंगारा लैंड था, और ये आपका गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड का भाग था प्रायद्वीपीय भारत, मेनली प्रायद्वीपीय भारत ही ऊपर आया था। और जब ये अंगारा लैंड से टकराया तो यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ था। यहाँ पे क्या था? पर्वत का, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ये पर्वत का निर्माण, तो यही क्या हिमालय पर्वत है, यही क्या हिमालय पर्वत बना। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब हुआ था? टर्जरी काल में, टर्जरी काल में, ठीक है। तो मतलब इसे सेनोजोइक ईरा के सेनोजोइक ईरा को हम टर्जरी युग भी बोलते हैं, ठीक है। कल पिछले क्लास में देख चुके हैं, सेनोजोइक ईरा को ही टर्जरी युग बोलते हैं। इसलिए इस क्रम की चट्टाने का नाम क्या पड़ा? टर्जरी क्रम की चट्टाने। क्योंकि सीनोजोइक ईरा या इसी को टर्जरी युग बोलते हैं, इसी दौरान हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। और हिमालय पर्वत क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? टर्जरी क्रम की चट्टानें बोलते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं? टर्जरी क्रम की चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टर्जरी जो है काल में पाई जाती है, साथ ही साथ नियोजोइक ईरा के प्लिस्टोसिन तक इसका विकास हुआ। तो प्लिस्टोसिन में क्या था? सबसे नवीनतम भाग, हिमालय के सबसे नवीनतम भाग शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ठीक है। हिमालय के सबसे नवीनतम भाग क्या था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो चट्टानें पाई जाती है इसे टर्जरी क्रम की चट्टानें कहते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे आप पूरा असम आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट आपका आता है, राजस्थान वगैरह का भी एरिया आता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो खनिज तेल पाया जाता है वो टर्जरी क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है, खनिज तेल, इसमें आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विकास कब होगा? तो ये जो चट्टानें हैं, हमने देखा था कि नियोजिक ईरा के प्लिस्टोसिन जो पीरियड चल रहा था, क्वाटरनरी युग भी बोलते हैं। नियोजिक ईरा को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी युग भी बोलते हैं, एपोज बोलते हैं, ठीक है। नियोजिक ईरा को क्वाटरनरी एपोज कहते हैं, इसे चतुर्थ युग भी कहते हैं। तो इस दौरान जो प्लिस्टोसिन जो पीरियड चल रहा था, उस समय क्या हुआ था? भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था, ठीक है। क्या था? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों से क्या हुआ था? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। ये सिंधु नदी, गंगा नदी के द्वारा इस मैदान का मेनली जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस मैदान में जो चट्टानें पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसका नाम क्वाटरनरी क्रम क्यों पड़ा? क्योंकि इन चट्टानों का, ये जो मैदानी गिरा, इन चट्टानों का जो विकास है कब हुआ था? आपका क्वाटरनरी युग में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो जो प्लिस्टोसिन, जो प्रारंभिक समय था प्लिस्टोसिन का जो प्रारंभिक समय था, उस समय पुरानी जलोढ़ मृदा का विकास हुआ था, ठीक है। और जो नवीनतम, जब प्लिस्टोसिन का अंत आया तो उस समय नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है। उस समय क्या था? नवीन जलोढ़ खादर का निर्माण हुआ था, जो कि आज तक आधुनिक युग तक जारी है, ठीक है। तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने में क्या आ जाता है? पूरा भारत का विशाल मैदान का इस समय निर्माण हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको चट्टानों में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।